Hi guys, in this video we'll be performing classification on the very famous MNIST digit classification dataset. Okay, or I'm taking this example because this is a multi-class classification problem जहाँ पर I think you are aware of this dataset, right? This is a very famous dataset. So यहाँ पर आपके पास around 70,000 images का data है जो बेसिकली इमेजेस का स्नैपशॉट है, मतलब आई एम सॉरी हैंड राइटिंग का स्नैपशॉट है. लोगों ने डिजिट्स लिखे हैं 0 से 9 के बीच में और उनका स्नैपशॉट लेकर के बहुत ही लो रेजोल्यूशन में उसको पिक्सल बाय पिक्सल डेटा में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, सो मैंने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं फॉर numpy एंड मैटप्लॉटलिब एंड इवन फॉर केरास. एंड गाइज ये वाला जो डेटा सेट है ये बिल्ट इन आता है केरास के अंदर. ठीक है, this is the data set MNIST. So I'll just hover on this. So this is a data set of 60,000 28 cross 28 grayscale images of 10 digits along with a test set of 10,000 images. Okay, so हमारे पास दो सेट्स हैं डेटा के. so मैंने इनको यहाँ पे स्टोर कर लिया है, Xtrain और Ytrain और Xtest और Ytest. Okay, so I'll just run this code first and then I'll explain इस डेटा में क्या है. So although it's a very famous data set, but I would assume कि आपने just start किया है. So let me show you. If I do print of Xtrain, print of X, in fact Ytrain, and if I quickly do print of Xtest, actually मुझे shape निकालना था तो I will also have to add shape like this. and if I run this code, so you would see हमारे पास Xtrain में 60,000 images का data है and all of these images are 28 by 28 pixels. Same goes with our test set. यहाँ पे 10,000 images का data है and all of these are 28 by 28 का image. Okay, Ytrain में हमारे labels हैं, so वो image 1 का है, 7 का है, 4 का है, 9 का है, ये data है. और सिमिलरली Ytest में 10,000 इमेजेस का लेबल है. ओके, सो मेरे पास ये बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड एक डेटा सेट है. और अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर केरास का एक क्लासीफायर बनाना है जो डिजिट्स को क्लासीफाई कर पाएगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट इज आई विल गिव यू अ एग्जांपल कि ये इमेजेस कैसे दिखते हैं. सो मैटप्लॉटलिब में देयर इज दिस, बाय द वे इफ आई कैन शो यू, Xtrain कुछ ऐसा दिखता है. ओके, so Xtrain is basically a 3D numpy array. You can see there are 3 brackets. So 3D numpy array जहाँ पर like 2D, there are 60,000 2D arrays. ऐसे समझ सकते हो आप. 3D array है मतलब there are 60,000 2D arrays और एक 2D array ये रहा आपकी स्क्रीन पे. This is this selected part. This is one of the images और ये 28 by 28 का, in fact if I'm correct, this is the array इतना. ठीक है, और ये क्या है, ये खुद एक 28 by 28 का मैट्रिक्स है. ठीक है, इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फेच द फर्स्ट आइटम बाय पुटिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड दिस वुड गिव मी numpy array which is 2D. और 2D में you can see there are pixel values between 0 and 255. ओके, 0 का मतलब ब्लैक और जितना भी 255 की साइड में जा रहा है उतना वाइट. ओके, और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि बीच वाले पार्ट्स में वैल्यूज हैं, साइड में जीरोज हैं क्योंकि साइड में इमेजेस ब्लैक हैं. ओके, सो आई विल आल्सो प्लॉट वन इमेज फॉर यू. सो मैटप्लॉटलिब में देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड imshow. imshow के अंदर अगर आप अपना Xtrain का कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम डालो, क्योंकि इनमें से कोई भी एक आइटम उठा लो, 1 से 0 से लेके 60,000 तक कोई भी आप उठा लो, सभी का शेप 28 by 28 है. उसको मैंने imshow में डाला, इमेज शो में, एंड यू वुड सी कि आपका इमेज प्लॉट हो जाएगा. सी, सो दिस इज द एक्चुअल इमेज 28 by 28 और सेंटर में वाइटिश है. एक्चुअली ये कलर इनकोडेड अलग है बट ये साइड में ब्लैक है, सेंटर में वाइट है. जितना भी वाइट वैल्यू है उतना वो 255 के पास है. ओके, नाउ आई शो यू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल क्या है. सो फॉर दैट आई वुड प्रिंट Ytrain का 0. okay, and this would give me the label for this particular image. So you can see मेरे डेटा में this image is 5. Similarly I can check for
द फर्स्ट इमेज एज इन द सेकेंड इमेज, और इसको रन करने पे यू कैन सी यहाँ पे 0 है, ठीक है। आई गिव यू वन लास्ट एग्जाम्पल फॉर लेट्स से 3, और यहाँ पे भी 3, सो दिस इज द फोर्थ इमेज इन आवर डेटा एंड दिस इज अ 1, ठीक है। सो ये प्रॉपरली लेबल्ड डेटा है बोथ फॉर एक्सट्रेन एंड एक्सशेप। ये सेम काम आप टेस्ट सेट के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। सो टेस्ट सेट के ऊपर मैंने डाला 1, यहाँ पे भी डाला 1, टेस्ट रन किया एंड यू कैन सी टेस्ट सेट में भी सेम चीज़ है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या है कि हम जो न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे उसको हम रन करेंगे ट्रेन सेट के ऊपर और उसको टेस्ट करेंगे टेस्ट सेट के ऊपर, ठीक है। सो एक चीज़ हम और करने वाले हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में, डीप लर्निंग में इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप अपने डेटा को स्केल कर लो, स्टैंडर्डाइज कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 to 255 है, हम सबको सेम स्केल में ले आएंगे, और वो करने का एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि आप दोनों एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को 255 से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है दैट इज 255, सो 255 डिवाइडेड बाई 255 विल बी 1, और अगर कोई वैल्यू 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 255 वुड बी 0। तो हमारी सारी वैल्यूज विल नाउ ऑटोमेटिकली बी स्केल्ड इन द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सो ये हम लोग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है टू स्केल द वैल्यूज। सो आई वुड राइट दिस कोड, आई वुड राइट एक्स ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेन डिवाइडेड बाय 255, मैंने स्केलर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, और सिमिलरली एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स टेस्ट डिवाइडेड बाय 255, okay, and now if I run this and I will quickly show x train का 0, जहाँ पे आपने पहले वैल्यूज देखी 255 तक, now you would see वहाँ पे सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में होंगी, okay, so you can see सारी वैल्यूज अब 0 से 1 के बीच में 0.99, 0.035, 0.88, so every value is in between 0 and 1, scaled सारी वैल्यूज, and now guys we are ready to build our model, okay. So this is the third time we are doing it. So अब हमें पता है क्या करना है, we have to write model is equal to sequential class, okay. Then we will add our layers. So यहाँ पर एक नया चीज़ है, एक प्रॉब्लम है, हमारा जो every individual row that we have is a 2D array, right? अगर आप नोटिस करो हमारे पास जो सारे के सारे रोज हैं, what I'll do is I'll quickly open up our app and I'll show you प्रॉब्लम क्या है। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि आप जितने भी लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, आपको क्या करना है, आपको इसको इनपुट देना है, राइट, आपको इनपुट देना है। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा जो इनपुट है उसका फॉर्मेट है 28x28, बिकॉज हर रो खुद में 2D एरे है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस चीज को फ्लैटन करके 1D बनाना पड़ेगा, और 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 वुड बी 784। सो मुझे क्या करना है, पहले इस तरह के 784 इनपुट वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये करने के लिए अगर हमारा 2D है या 3D में डेटा है, तो व्हाट यू डू इज द फर्स्ट लेयर दैट यू यूज द फ्लैटन लेयर। ये फ्लैटन क्या करेगा, इस 28 बाई 28 मैट्रिक्स को 784 में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल 1D। इट विल कन्वर्ट दिस 2D टू 1D, ओके। और इसीलिए मैंने क्या किया है, अगर आप कोड में सबसे ऊपर जाकर के चेक करो तो मैंने ऑलरेडी लेयर्स में फ्लैटन वाले लेयर को भी इंपोर्ट किया, लाइक दिस, ओके। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज द फर्स्ट लेयर दैट आई विल क्रिएट, माइंड यू दिस इज नॉट अ लेयर, दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म विच विल कन्वर्ट अ हायर डायमेंशनल एरे टू 1D एरे, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग ईजी हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट मॉडल डॉट एड and I would pass my flatten layer, okay। और flatten में I have to just pass one thing कि input shape क्या है, okay। input shape is equal to 28 by 28। so ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे 28 by 28 मैट्रिक्स को 1D में कन्वर्ट करना है, मतलब 784 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, और इसलिए हमने यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं डाला, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिवेशन और ऑपरेशन इन दिस लेयर। द नेक्स्ट लेयर दैट वी आर यूजिंग इज अ डेंस लेयर। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू टेक अ डेंस लेयर विथ अ node size of 128 and activation equal to ReLU, okay. Nothing fancy, simple. And finally I will have my output layer which will again be a dense layer,
okay. But this time guys, this is a multi class classification problem, so this is not binary classification problem जहां पर आप सिर्फ एक नोड डालोगे और वहां से आप सिग्मॉइड लगा के प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, नहीं, दिस इज अ मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो यहाँ पे 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 10, और इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना होता है, जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उतना आपको आउटपुट में नोट्स डालने होते हैं। सो आप 10 डालोगे और आपको एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना चाहिए, यू शुड यूज softmax. So we are using softmax function, okay, and this is the architecture of our neural network, okay. So I'll run this code and run हो गया. Now I would write model dot I would first show you the summary, and yeah guys, this is the summary. So flatten में you can see there are no parameters to train, no trainable parameters. Output shape you can see 784, so घुसा था 28 by 28 but निकला 784. Then we have our dense layer जिसका output shape is 128, obviously उससे 128 निकलेगा, और वहाँ पे trainable parameters हैं इतने. So basically 784 multiplied by 128, 784 multiplied by 128 plus 128 बायस जो होगा, ठीक है, 100480. सो यू कैन सी 100480, ठीक है. फिर लास्ट में 10 यहाँ पे 128 से मल्टीप्लाई होगा तो 1280, और 10 बायस मिला के 1290, और टोटल ऐड करने पे दीज आर माई ट्रेनेबल पैरामीटर्स. सो यू कैन सी देयर आर क्वाइट अ फ्यू ट्रेनेबल पैरामीटर्स, और ये न्यूरल नेटवर्क हम लोग ट्रेन करेंगे, ओके. सो बिफोर दैट विल हैव टू फर्स्ट कंपाइल, यू नो दिस. We'll use an optimizer which would be equal to we would use the Adam optimizer, okay. The loss would be equal to this time you are going to use sparse categorical क्रॉस एंट्रोपी. सो हमने वन हॉट इनकोडिंग नहीं किया है, अदरवाइज हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लेते. यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कैटेगरीज हैं, सो हम लोग स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी ले रहे हैं, ठीक है. और आप यहाँ पे मैट्रिक्स में प्रोवाइड कर सकते हो एक्यूरेसी, ओके. सो इनसाइड अ लिस्ट आई वुड पास माई एक्यूरेसी एज माई metric, okay. And I guess everything is fine. Optimizer is Adam, loss is sparse categorical cross entropy, metric is accuracy, okay. So I'll run this code, and in the next step I'll just fit my model. So I would write model is equal to not model is equal to model dot fit x train comma y train, x train, y train, and then we will pass my batch size. Let's keep our batch size to be equal to 64. Number of epochs initially let's take 10, and then what we can do is we can pass our verbose to be equal to 1, and I would also pass a validation split, validation split of 0.2, ओके. सो हम लोग साथ में वैलिडेशन स्प्लिट भी कर रहे हैं, और जो भी होगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ हिस्ट्री, लाइक दिस. एंड लेट्स रन दिस कोड, एंड यू कैन सी हमारा मॉडल अब ट्रेन हो रहा है. सो इट स्टार्टेड विथ 90% एक्यूरेसी एंड 98. So you can see we have already reached a validation accuracy of around 97%, which is quite good. So एक काम करते हैं, let's first do the model evaluation, okay. So आप directly भी model का evaluation कर सकते हो using the model dot evaluate function, and यहाँ पे you can pass your x test comma y test, okay. And what this will do is it will find you the accuracy score
for this particular model, and you can see we are already getting accuracy of around 97.5, which is quite good. हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है इस पॉइंट पे. Without doing any sort of tweaking, we are getting an accuracy of 97.5. If you remember, ये सेम काम जब हमने डिजिट क्लासीफायर वाला काम जब हमने दूसरे एल्गोरिथम्स के साथ किया था, क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ, वहाँ पर वी वर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ अराउंड आई डोंट नो 85 to 86%, राइट. बट यू कैन सी एक बहुत सिंपल आर्किटेक्चर वाला न्यूरल नेटवर्क इज ऑलरेडी गेटिंग मी एन एक्यूरेसी ऑफ ओवर 97%, which is quite good. Okay, now you can actually play around with this. What I will do is I'll show you how to predict the output classes of X test. Okay, so for that what you have to do is you have to write model dot predict, and what this will do is you have to pass your X test obviously, and if you run this you will get an array. You'll get an array जहाँ पे for every X test, basically for every image in X test you are getting a numpy array of 10 items. और ये 10 items क्या है? उसका 0 होने का प्रोबेबिलिटी, उसका 1 होने का प्रोबेबिलिटी, उसका 2 होने का प्रोबेबिलिटी, 3 होने का प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन. अब इसमें से जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आप उसको वो नंबर असाइन कर दोगे. सो इससे इजी एक तरीका क्या है, यू कैन यूज डायरेक्टली, लाइक यू कैन यूज दिस वन, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट क्लासेस, मॉडल डॉट predict classes, and inside over here you can pass your X test, and what this will do is this will fetch a numpy array like this. So you can see इसका shape obviously 10,000 होगा because हमारे test data में there are 10,000 images. Okay, so according to my model if you see it says कि first वाला is 7, second वाला is 2, third वाला is 1. तो एक काम करते हैं, let's quickly check. PLT dot IM show, and I would pass X test का 0. This should be 7, right? So if you run this you can see it is actually 7. So हमारा मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है, right? अगर हम यहाँ पे 1 डालें तो इसका वैल्यू होना चाहिए 2. Let's try that, and you can see it's 2. Okay, we can do one last. Let's put 2 और ये 1 होना चाहिए, and you can see it is a 1. So you can see our model is performing well, around 97.5% का accuracy है, which is not at all bad. आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और improve कर सकते हो by adding more layers or adding more nodes, या फिर आप number of epochs भी बढ़ा सकते हो. In fact, let's do one thing. I'll just recompile my model because it's a good idea. Let's recompile my model with the same architecture, and what I will do is this time around I'll just make sure कि मैं इसको 20 epochs में run कराऊँ, just to see whether the accuracy is improving or not. Okay, so I'll put 20 and I'll run this code, and it would run for 20 times on my data, and let's see उससे accuracy में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं by providing more number of cycles on my data. So you can see हम लोग already 7th epoch में है, 8th में, and we have reached you can see हमारा टेस्ट के ऊपर ट्रेन के ऊपर accuracy is already reached 99.5 something, right? बट ऑब्वियसली जब आप उसको नए डेटा पे डाल रहे हो तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो स्लाइट बिट ऑफ ओवरफिटिंग इज हैपनिंग, बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि मतलब हमें प्रॉब्लम होगा नए डेटा के ऊपर. द डिफरेंस इज इन फाइन लिमिट्स. सो या वी हैव ट्रेन्ड आवर मॉडल, एंड यू कैन सी द वैलिडेशन लॉस हैज़ रीच्ड 97.7. सो जस्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ाया. लेट्स रन दिस कोड, एंड यू कैन सी 97.7 पे पहुंच गए. ठीक है, सो यू कैन सी अभी भी आप और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो इस मॉडल को, एंड इट कैन गिव यू स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स. ओके, द लास्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल प्लॉट दोज कर्व्स ऑफ यू नो epochs के अगेंस्ट जो लॉस है उसका कर्व आई विल प्लॉट. सो आई वुड राइट PLT डॉट प्लॉट, और मेरे पास हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, सो आई वुड राइट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, और उसके अंदर से आई विल राइट लॉस, and I'll copy this code and paste it over here for validation loss, val loss. Okay, and this is the plot. So you can see since अभी हमने बहुत ही कम epochs चलाए हैं, सिर्फ 20, so there is this difference, और पूरी तरीके से भी settle भी नहीं हुआ है हमारा लॉस. ठीक है, so अगर आप 100 तक चलाओगे तो you would get a flatter line, and that would be a better representation of what should be what should happen with this model. Okay, and now I'll just plot with accuracy as well. So you would see कि accuracy थोड़ा सा कम आएगा in comparison to training वाला.
So accuracy underscore actually val underscore accuracy होगा, ठीक है. And guys, this is the graph. Okay, so you can see थोड़ा सा उससे नीचे चल रहा है. So it is already reaching 100% and this over here is reaching around 98%. So थोड़ा सा there is a difference, but I guess जैसे जैसे आप इसको और ट्रेन करोगे इस मॉडल को, it would perform better. Okay, so yeah guys, that's it for this video. I hope आपको ये समझ में आया कि अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर कैसे काम करोगे. And yeah, that's it. So thanks for watching.